हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से हाई कोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम नवंबर में होगा, कुछ सोच रहे हैं कि क्या दिसंबर में होगा, या फिर कुछ सोच रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम फेब मार्च में होगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम को लेकर चल रही हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और ये जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और अगर आप लर्न विद रजनी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम नवंबर में हो सकता है, तो एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में नवंबर में नहीं होगा। पहले भी पॉसिबिलिटी नहीं थी और अब तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, जीरो पॉसिबिलिटी है। ओके, बात करते हैं दिसंबर की। तो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी दिसंबर मानी जा रही थी। पहले मैंने भी आपको दिसंबर ही बताया था कि एग्ज़ाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी दिसंबर मानी जा रही है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में नहीं होगा। अब आप कहोगे कि मैम कभी तो आप कहते हो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, आज से 20-25 दिन, एक महीने पहले आप दिसंबर के लिए कह रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको पूरा सेटिस्फेक्शन देगा कि एग्ज़ाम दिसंबर में क्यों नहीं हो रहा है, और दिसंबर में अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो कब होगा। देखिए, हाई कोर्ट जो है वो जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उसकी डेट जो है वो लगभग 1.25 या 2 महीने पहले दे देता है। अब नवंबर के कुछ दिन जा चुके हैं, तो दिसंबर में एग्ज़ाम होने की कोई पॉसिबिलिटी अब नहीं बची है, जीरो पॉसिबिलिटी हो गई है। दूसरी चीज़ ये कि एग्ज़ाम डिले क्यों हो रहा है। अभी तक हाई कोर्ट की फुल बेंच की मीटिंग नहीं हुई है, और ये जो डिसीजंस होते हैं एग्ज़ाम सेल्स को लेकर, बाकी चीज़ों को लेके, वो सारे डिसीजन हाई कोर्ट की फुल बेंच की मीटिंग में होते हैं। अब आप कई लोग सोचेंगे कि यार हमारी एग्ज़ाम को ही हाई कोर्ट ने टारगेट क्यों कर रखा है, कि एलडीसी की एग्ज़ाम को ही टारगेट क्यों कर रखा है, उसी को बार बार डिले क्यों किया जा रहा है। तो आपका ये सोचना पूरी तरह से गलत है। ना सिर्फ आपकी एग्ज़ाम में डिले हुआ है, बल्कि बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं हैं जिनमें डिले हो रहा है। मिड अक्टूबर में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट ने पदभार संभाला है, तो उनको पदभार संभाले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो जल्द ही पॉसिबिलिटी है कि माननीय चीफ जस्टिस जो है राजस्थान हाई कोर्ट के, वो जल्द ही फुल बेंच की मीटिंग लेंगे और उसमें ये सारे डिसीजंस होंगे बहुत सारी प्रक्रियाओं को लेकर जो कि अभी तक डिले होती आ रही हैं। उसमें जो मेन फोकस होगा वो हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम होगा। तो दिसंबर की पॉसिबिलिटी नहीं बची है आपकी एग्ज़ाम के कंडक्ट होने की। अब आते हैं जनवरी पे। ऑब्वियसली राजस्थान हाई कोर्ट को जनवरी में डेट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो पहले से बुक्ड हो चुकी हैं और जनवरी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने हैं। तो सीधी सीधी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम हाई कोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो फेब लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट हाफ में हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बची है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फेब लास्ट या मार्च के फर्स्ट हाफ में कंडक्ट करवाया जा सकता है, और जल्द ही फुल बेंच की मीटिंग होने के बाद इसकी जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैंने मेरी लाइफ के 2 साल इस एग्ज़ाम को दे दिए हैं और फिर भी ये एग्ज़ाम डिले होता जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा से, मेरा जो फर्स्ट मोटो होता है वो यही होता है कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, वो भले ही कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो डीमोटिवेट ना हो। उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो डेडिकेशन दिखाया है किसी एग्ज़ाम के लिए, वो व्यर्थ ना जाए, वो वेस्ट ना जाए। तो अब आपकी एग्ज़ाम 2 महीने और आगे हो गई है, और तो आपको ये सोचना है कि यार कोई बात नहीं, मुझे और टाइम मिला है,
एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए, क्योंकि मैं दिसंबर मान रहा था और दिसंबर मानते हुए मैंने मेरा सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो अगर मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो गया है तो क्यों ना अब जो 2 महीने मुझे मिलेंगे उनमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालूंगा और मेरी जो प्रिपरेशन है उसको द बेस्ट कर लूँगा। मानती हूँ एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जब हम अपना माइंड मेकअप कर चुके होते हैं, कि हमने अपना माइंड मेकअप किया कि यार दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है, माइंड मेकअप करने के बाद हमने उसी तरह से हमारी तैयारी कंटिन्यू की, बट एकदम से हमें पता लगता है कि यार दिसंबर में नहीं, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दिसंबर में होने की, तो आगे एग्ज़ाम बढ़ेगा, तो वो जो माइंड मेकअप है उससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है और एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा होना स्वाभाविक है। बट वो जो डिस्टर्बेंस है वो 1-2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो गिरता है ना उसको खुद ही उठना पड़ता है, खुद को खुद ही संभालना होता है, दूसरा नहीं आएगा। लोग सिर्फ आते हैं, आपको समझाते हैं, ज्ञान देकर चले जाते हैं, खुद को सही करना पड़ता है। जब तक हम इंटरनली स्ट्रोंग नहीं होंगे, जब तक हम इंटरनली अपना माइंड मेकअप नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक हमें कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओके, तो एग्ज़ाम के होने की पॉसिबिलिटी Feb-March में है, अब दिसंबर नहीं है। और क्यों देरी हो रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही हाई कोर्ट की फुल बेंच की मीटिंग होगी मैं आपको बता दूंगी कि एग्ज़ाम जो डेट है वो क्या आने वाली है। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब